और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सठानी 541 में। और आज का इंपोर्टेंट टॉपिक है सीरीज। तो सैनिक स्कूल में आज तक के विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सैनिक स्कूल के PYQs अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो यहां पर लिखा है 4, 12, 36, 108, 324। उसका अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपको बताना है। तो ये सीरीज के क्वेश्चन होते हैं और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो आपको पता है 4 into 3, जब आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट पद मिला 12। 12 को भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 में 3 जा 36। तो आपने क्या किया, इंटू 3 किया तो ये मिला, 12 में इंटू 3 किया तो 36 मिला। अब 36 को भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 108। तो लॉजिक आपको पता चलने लग गया कि पहली संख्या को 3 से गुणा करने पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर तीसरी संख्या, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर चौथी संख्या। इसी प्रकार 108 को भी अगर आप 3 से गुणा करेंगे 3 8 जा 24, कैरी 4, 3 0 0 2, 3 1 जा 3, तो 324। तो यहां पर भी आपने इंटू 3 किया तो 324 आया। तो लॉजिक पता चला, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब भी क्या होगा, इंटू 3। तो 324 इंटू 3 जो है आंसर होगा। तो 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड करा 7, 3 3 जा 9, तो 972। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 972 जो होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 972। दूसरा क्वेश्चन है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त मीन्स यहां पर क्वेश्चन खो गया है, इस जगह पर क्या आएगा आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो 3, 7, 16, 35, 74। उसके बाद नेक्स्ट टर्म बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा। इस लुप्त मीन्स जो गायब हो गया है उस गायब जगह पर क्या आएगा। तो ये 2023 का क्वेश्चन है सैनिक स्कूल में सीरीज का। तो आपको पता है 3, 7, 16, 35 और 74। तो आप क्या कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और अगर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, 3 2 जा 6 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, नेक्स्ट टर्म आ गया। तो क्या किया, इंटू 2 फिर प्लस 1, पहले दुगना करो फिर एक जोड़ो। अब 7 का कुछ करना है कि 16 लाना है, फिर वही करेंगे 7 इंटू 2 प्लस 2, तो 7 2 जा 14 प्लस 2। तो यहां पर क्या किया, इंटू 2 प्लस 2, पहले इंटू 2 प्लस 1 फिर इंटू 2 प्लस 2। अब अगला भी ऐसे करेंगे। अब तो 16 2 जा 32 प्लस 3, तो 16 2 जा 32 प्लस 3 35। तो क्या किया, पहले दुगना किया धन 3 जोड़ दिया। तो यहां दुगना किया 1 जोड़ा, दुगना किया 2 जोड़ा, दुगना किया 3 जोड़ा। अब दुगना करेंगे कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो 35 इंटू 2 70 प्लस 4, तो यहां इंटू 2 प्लस 4। दुगना 1 जोड़ा, दुगना 2 जोड़ा, दुगना 3 जोड़ा, दुगना 4 जोड़ा। अब दुगना 5 जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 74 का पहले दुगना कर देंगे, दुगना मीन्स 2 से गुणा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और पहले 1 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 4 जोड़ा। अब कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। तो यह आ जाएगा 153। तो 153 ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्या किया, 3 2 जा 6 लेकिन 7 लाना था तो 1 ऐड कर दिया, 7 2 जा 14, 15 16 2 जोड़ दिया, 16 2 जा 32, 32 में 33 34 35 3 जोड़ दिया, 35 2 जा 70 उसमें 4 जोड़ दिया। तो आप इंटू 2 प्लस 5 कर देंगे। वो आपको समझ में आ गया। ठीक, दी गई श्रृंखला में अगला पद बताना है। इस श्रृंखला का अगला पद यहां पर क्या आएगा, डॉट डॉट खाली स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो A, C, F, H, K, M अगला पद आपको बताना है। तो सबसे पहले जब भी ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपने ABCD लिख देनी है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो यहां पर ABCD लिख दी है मैंने। A के बाद क्या आया है C, तो ये रहा A के बाद 1 2, ये B C, 2 आगे जाने पर ये प्लस मीन्स आगे, 2 आगे जाने पर C मिला।
अब सी से एफ देखेंगे, सी से एफ ये रहा सी, ये डी ई एफ, डी ई एफ, 3 आगे जाने पर एफ मिला। एफ से आगे जाएंगे जी एच, तो एफ के बाद यहां पर ये रहा एफ, एफ के बाद जी एच, फिर कितना आगे गए, 2 आगे गए तो एच मिला। अब एच के बाद आई जे के, ये आई जे के, फिर 3 आगे गए तो के मिला। तो लॉजिक आ गया, 2 आगे 3 आगे, 2 आगे 3 आगे, अब कितना आगे 2, के से एम जाते हैं, ये रहा के, हमें एम तक जाना है, एल एम, के के बाद एल एम, 2 आगे जाने पर, तो 2 आगे 3 आगे, 2 आगे 3 आगे, 2 आगे, अब कितना आगे 3 आगे, 2 3 2 3 2 3, तो एम से 3 आगे जाएंगे, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर पी, तो यहां पर आ जाएगा आंसर पी, ऑप्शन सी। पूरा करो, तो इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है, एच आई के एन नेक्स्ट टर्म बताना है आपको। तो आप जानते हैं एच के बाद आई, तो सबसे पहले आप एबीसीडी लिख देंगे, तो ये रहा आपका एच, एच के बाद देखेंगे एक आगे जाने पर, देखो ये एच रहा, हमें जाना है आई पर, तो एच के बाद जस्ट आई होता है, एच के बाद आई आता है, तो एच के बाद एक आगे जाने पर आई, देखो ये एच, एक आगे जाने पर आई मिल जा रहा है। अब आई से के में जाना है हमें, तो ये रहा आई, और यहां पर के में जाना है, तो 1 2 आगे, तो यहां से आई से के में 2 आगे जाना पड़ रहा है। केस ये रहा के, ये है के से एल एम एन, 3 आगे जाने पर, तो आपको पता चल गया लॉजिक, 1 आगे 2 आगे 3 आगे, तो आप कितना आगे जाएगा 4 आगे, तो आप एन से 4 आगे जाएंगे, ये रहा एन, तो ए ओ पी क्यू आर, तो इसका आंसर आ जाएगा आर, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन है 10, 100, 200, 310, तो आप देखेंगे सबसे पहले ये नंबर जो है तेजी से बढ़ रहा है, तो इसका गैप निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे 10 और 100 में जो गैप है, 10 से 100 कितना आगे है, तो 90 आगे है, तो 90 का गैप है, यानी 10 में अगर मैं 90 को जोड़ूंगा तो 100 आएगा। फिर 90 और 200 का गैप देखेंगे, यानी गैप देखने के लिए पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा देते हैं, तो 200 में से 100 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 100। फिर आप क्या करेंगे, 310 में से 200 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 110। तो आपको पता चल गया इनके बीच का हमने डिफरेंस निकाला, तो पीछे वाले 100 में से 10 घटाया तो 90, 200 में से 100 घटाया तो 100, 310 में से 200 घटाया तो 110। तो आपको ये डिफरेंस पता चलने लग गया, पहले 90 का गैप है, फिर 100 का गैप है, फिर 110 का गैप है, तो अब 120 का गैप होगा, यानी 120 ऐड होगा। तो पहले 90 ऐड हुआ था, 10 में 90 ऐड हुआ था तो 100 आया था, 100 में 100 ऐड हुआ था 200 आया था, 200 में 110 ऐड किया तो 310, तो 310 में अगर 120 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 430। तो 430 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करें, हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है, इसको प्रतिस्थापित करना है, इसको हटाना है, और इसकी जगह पर इन 4 ऑप्शनों में क्या आएगा वो बताना है। तो आपको पता है पहले स्मॉल mm आ रही है, फिर कैपिटल ओ आ जा रहा है, पहले स्मॉल फिर कैपिटल, फिर स्मॉल फिर कैपिटल, अब क्या आएगा स्मॉल, तो जो भी आंसर आएगा वो स्मॉल में आएगा। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकते हैं। एक चीज तो आपने क्लियर कर दी, कैसे क्लियर की, कि पहले स्मॉल mm फिर कैपिटल, फिर स्मॉल QQ फिर कैपिटल SS, तो अब जो आएगा स्मॉल में आएगा, तो ये कैपिटल वाले लेटर तो नहीं आएंगे, A और D में से आंसर हो सकता है। अब दूसरा तरीका, फिर आप देखेंगे यहां पर जो लेटर आ रहा है वही लेटर दोबारा आ रहा है, यहां 2 लेटर वही लेटर दोबारा, जो लेटर वही दोबारा, जो लेटर दोबारा, तो यहां पर भी जो आंसर आएगा वही दोबारा 2 बार आएंगे। तो M से O में जाते हैं, M से 2, M के बाद NO, तो 2 आगे जाने पर O मिला, M से 2 आगे जाने पर O। अब O से आगे जानते हैं PQ, तो Q आ गया 2 आगे जाने पर, Q से आगे जानते हैं RS, Q से आगे जाएंगे पर RS, तो 2 आगे जाने पर, अब S से भी 2 आगे जाएंगे TU, तो यहां पर क्या आ जाएगा U, और स्मॉल माना है तो UU, तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि U आया यहां पर और 2 बार आएगा UU। क्वेश्चन नंबर 7, अगला पद बताओ, तो हमें अगला पद बताना है इस श्रेणी में, तो ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन पूछते हैं
और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है और ये 2022 में आया था और ये 2021 में। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सैनिक स्कूल में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। तो अगला पद बताना है हमें, यहाँ पर क्या आएगा। तो जब अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के SCD, फिर TEF, UGH, फिर अगला पद बताना है, तो इस वाले क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसका पहला लेटर देखते हैं। इसका पहला लेटर S, इसका पहला लेटर T, इसका पहला लेटर U। तो यहां से पहले लेटर जाएंगे S के बाद T में जाएंगे। इसका पहला लेटर SCD का पहला लेटर S है, TEF का भी पहला लेटर T। तो S से T में जाएंगे तो S से एक आगे जाने पर T मिलता है। आप यहां भी देख सकते हैं, मैंने ABCD लिखी है। तो S से एक आगे जाने पर S के बाद क्या मिलता है, T मिलता है। तो S से T एक आगे जाने +1। T से U, T से U भी कब मिलता है, T के बाद क्या आता है U, तो +1। यहां से देख सकते हैं T के बाद क्या आया U। तो आपको पता चल गया एक आगे एक आगे। अब तो U से एक आगे क्या आएगा, V। U से एक आगे क्या आता है, V। तो यहां पर एक आएगा, पहला लेटर मिल गया V। अब दूसरा देखते हैं SCD का दूसरा लेटर है C, TF का दूसरा लेटर है E, UGH का दूसरा लेटर है G। तो आप दूसरा लेटर देखेंगे। तो यहां से जंप करते हैं C से E में जाने पर, तो C से दो आगे जाएंगे DE, दो आगे जाने पर E मिला। तो C से जब दो आगे गए तो E मिला। कैसे, ये रहा आपका C, तो दो आगे गए 1 2, तब मिला E। अब E से G में जाएंगे तो कितना आगे जाता है, ये रहा E, यहां है G, तो 1 2, तो यहां से भी दो आगे। तो आपको पता चल गया दो आगे दो आगे। तो अब यहां पर भी कितना आगे जाएंगे, दो आगे। तो G से दो आगे जाने पर HI, तो यहां पर आ जाएगा VI। तो दूसरा लेटर भी मिल गया। अब कौन सा लेटर ढूंढेंगे, तीसरा लेटर। तो हम नंबर भी तीसरा लेंगे। यहां तीसरा लेटर है D, D से F में जाएंगे। तो D से F में EF +2, F से G, F से H में GH। अब H से भी दो आगे जाएंगे, H के बाद IJ, तो यहां पर आ जाएगा VIJ। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1, 4, 10, 22, 46, अगला पद बताना है। तो इस श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपको बताना है। यहां पर क्या आएगा, तो आप जानते हैं तो 1 और 4 का गैप निकालेंगे। गैप कैसे निकालते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 1 घटा दीजिए आप पीछे वाले नंबर से, तो इसका गैप आया 3, डिफरेंस निकाल दिया। फिर 10 में से 4 घटा देंगे, ये 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 का गैप आ गया। तो यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 में 3 ऐड किया तो 4, 4 में 6 ऐड करा तो 10। ऐसी गैप और निकाल देंगे, 22 में से 10 घटाएंगे तो 12। ऐसी 46 में से 22 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 24। तो आपको पता चल गया, अब डिफरेंस निकाल दिया आपने कि 3 का गैप, फिर 6 का, फिर 12 का, फिर 24 को। तो आपको एक पैटर्न नजर आने लग गया। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो अब अगला गैप कितने का आएगा, 48 का गैप आने वाला है। क्या किया आपने, सबसे पहले इनका गैप निकाला, तो 3 6 12 24 आया। और ये लॉजिक आपको पता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब 48 का आएगा, तो 46 में 48 को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। 8 में 6 से जोड़ा 14, 14 का 4, 1, और यह आ जाएगा 94। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चौकोर में कौन सी संख्या आएगी। तो ये चौकोर दिया है, इस चौकोर वाली जगह पर क्या संख्या आएगी आपको सीरीज में बताना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, तो जब भी आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप गैप निकाल के भी आंसर कर सकते हैं। तो 7 और 8 में गैप देखा, तो 7 और 8 में गैप होता है 1 का। 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 में 1 ऐड करा तो 8 आया, 8 में 2 ऐड करा तो 10 आया, 10 में 3 ऐड करा 13 आया, 13 में 4 ऐड करा तो 17 आया। तो अब पहले 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड करा, फिर 3 ऐड करा, फिर 4 ऐड करा। अब कितना ऐड करेंगे और आंसर क्या आएगा, आपने इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर 90 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, Z, X, U, Q, L, ये क्वेश्चन 2016 में आया है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने बताना है कि यहां पर क्या आएगा। तो सबसे पहले है Z, तो ये रहा आपका Z। Z से आ रहा है X में, तो यानी वो दो पीछे आ रहा है, एक पीछे दो पीछे, Y X। तो Z से दो पीछे जाने पर X आया। अब X से देखते हैं, ये रहा आपका X, X से दो पीछे। अब देखो 1 2 3, अब 3 पीछे आने पर U मिला, तो X से 3 पीछे जाने पर U मिला। अब U आगे, फिर 1 2 3 4, तो 4 पीछे जाने पर
क्यों मिला? तो आपको लॉजिक समझ में आ गया। पहले 2 पीछे गए, फिर 3 पीछे गए, फिर 4 पीछे गए, अब कितना पीछे जाएंगे? 5 पीछे जाने के बाद देखो 1 2 3 4 5, तो 5 पीछे जाने पर क्या मिल गया? L मिल गया। तो 2 पीछे, 3 पीछे, 4 पीछे, 5 पीछे, 6 पीछे जाएंगे, तो 6 पीछे 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिल गया? F। तो इसका आंसर आ जाएगा F।